दोस्तों, तो इसके पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 पार्ट कर चुके हैं और फिर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 3 है IIT JEE स्पेशल। और ये JEE मेन और JEE एडवांस के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, आपने 11-12 में बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, और जहाँ भी डीप कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी हम चर्चा कर देंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। विदाउट यूजिंग द पेन सॉल्यूशन, लेट ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 बी ए वेरिएबल स्टेट लाइन ए बी सी आर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ इंक्रीजिंग AP, देन वेरिएबल स्टेट लाइन ऑलवेज पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 13, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5, वाई स्क्वायर बराबर 9x, 3x प्लस 4y बराबर 9। इस क्वेश्चन को देखते कोई आंसर बता सकता कि इस सवाल का आंसर बी था। क्यों? कि ये एक वेरिएबल लाइन है, पॉइंट P से होकर जा रही है। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 अगर ABC AP में हो तो आपको पता है कि ये जो वेरिएबल लाइन है 1 - 2 से होकर जा रही होगी। तो चेक कर लीजिए, -1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर 5 वेरीफाइड हो गया। ये सवाल का आंसर था। क्या इसमें कॉलम चलाने की जरूरत है? IIT JEE का सवाल है, हलवा बन रहा है, IIT JEE का सवाल है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ध्यान रहे मैं आपको बता रहा हूँ, टू कट ए लॉन्ग एंड शॉर्ट में आई टेल टू यू डैट इफ योर बेसिक कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर देन डोंट जंप टू सॉल्व सच ए प्रॉब्लम, अदरवाइज यू कैन बी फॉल डाउन इन द प्रॉब्लम। सो long as I am going to request you that the first of all you clear your concept and then jump to solve such a problem। तो सेकंड क्वेश्चन पर ध्यान देंगे बाबू, ये एकदम JEE एडवांस के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप स्टेट लाइन के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, और जब मैं JEE एडवांस और JEE मेन के लिए कोई एक स्पेशल बैच लॉन्च करूंगा उसमें पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट बेसिक प्लस एडवांस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग JEE मेन और एडवांस का एक बेहतरीन बैच लॉन्च करेंगे, जिसमें मोस्ट ऑफ द चैलेंजिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, और जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कराएंगे वो सब RKR क्लास में क्रिएट ही किए जाएंगे। हम लोग किसी भी बुक से 2 कॉपी करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चे को जितना बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन से बेहतरीन और नए पैटर्न का क्वेश्चन उनके सामने प्रकट हो, ताकि वे अपने दिमाग को इंक्रीज कर सके। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं। द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P(x,y) फ्रॉम द ऑरिजिन इज डिफाइंड एज D बराबर मैक्सिमम x मोड ऑफ x मैक्सिमम मोड ऑफ y, देन डिस्टेंस ऑफ कॉमन पॉइंट फॉर द फैमिली ऑफ द लाइन x इंटू 1 प्लस लेमडा इंटू I2 प्लस लेमडा बराबर 0, लेमडा भी पैरामीटर फ्रॉम द ऑरिजिन। अच्छा बात है। सपोज मैंने मान लिया कि मोड ऑफ x का ये भी होता है, मोड ऑफ x बराबर -x हो सकता है, मोड ऑफ x बराबर +x हो सकता है जब x इज लेस देन 0, जब x इज ग्रेटर देन 0। सेम y का जो वैल्यू होगा, मोड ऑफ y बराबर y हो जाएगा जब 0 होगा, मोड ऑफ y बराबर -y जब 0। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा हमारा, एक ऐसा बन जाएगा, एक ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, एक स्क्वायर टाइप का बन जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, ये 2 स्टेट लाइन है, मतलब ये फैमिली ऑफ स्टेट लाइन, मतलब जो ये स्टेट लाइन होगी कहीं ना कहीं ये आपस में प्रतिच्छेदित की होगी। ये जो स्टेट लाइन होगी, सपोज मैंने इसको मूल बिंदु मान लिया, 0 0। जरा मूल बिंदु से चर्चा करें तो अगर हम x का मान 0 कर दें, अगर हम यहाँ पर y का मान 0 कर दें, ऐसा क्यों? y का मान हम 0 करते हैं, y का मान 0 करके देखते हैं। अगर हम y का मान 0 करके देखते हैं तो जो y का मान 0 हम लोगों ने किया तो लेमडा का जो हमारा वैल्यू आ जाएगा, y का मान 0 किया तो क्या आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। जैसे ही हमारा x बराबर 2 आ गया तो ये 2 0 हो गया, और इनके डिस्टेंस क्या है,
2 माइनस अंडर रूट 2 माइनस 0 को होल स्क्वायर प्लस 0 मतलब रूट अंडर 4 यानी 2 और 2 ही सवाल का आंसर था। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। मतलब मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स और मोड ऑफ वाई ये मैक्सिमम डिस्टेंस को दर्शाता है। मोड ऑफ एक्स ये मैक्सिमम डिस्टेंस, मोड ऑफ एक्स मोड ऑफ वाई मैक्सिमम डिस्टेंस। और मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा, या तो हम इसको भी ऐसा, मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस ये या तो यहाँ ये तो मूल बिंदु 0 0 है, और मैक्सिमम डिस्टेंस हमारा इसी शर्त, मैक्सिमम डिस्टेंस इस प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार से। तो स्ट्रेट लाइन जो 2 स्ट्रेट लाइन थी इस प्रकार जा रही होगी इस पर, तो मैक्सिमम डिस्टेंस हमारा ये होगा। और ये क्या था 2 यूनिट। अगर वाई का मान अगर वाई का मान मैं 2 भरता हूँ, 0 भरता हूँ तो एक्स का मान 2। अगर एक्स का मान 0 भरता हूँ तो वाई का मान 2 भरना पड़ेगा। अगर एक्स का मान 0 भरता हूँ तो वाई का मान 2 भरना होगा, और वाई का मान अगर 0 भरते हैं तो एक्स का मान 2 भरना होगा। और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सवाल का आंसर क्या था, 2 यूनिट था।